हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्पेस। दिस इज सिया, द स्पेस ऑफ इमेजिनरी एक्सिस। यहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस का सीक्वेंस को फॉलो करते हुए एक और सवाल आपके सामने एडवांस 2018 का यहाँ पे एक सवाल उठाया गया है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसका कंसेप्ट क्या है। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ एक नजर। यहाँ पे बोला गया x with a set of 5 element, y with a set of 7 element. If a is number of one functions and from x to y and b is onto functions from y to x, then find the value of given expression. इस एक्सप्रेशन के बेसिस पे हमें से क्या पूछा गया है कि एक सॉल्यूशन देना है 1/5 फैक्टोरियल इनटू b माइनस a। b और a क्या है हमारे पास? b हमारे पास ऑनटू फंक्शन है, a हमारे पास वन फंक्शन है। अब वन फंक्शन के बेसिस पे कितना नंबर ऑफ एलिमेंट हो सकता है वो a के अंदर आएगा। नंबर ऑफ बी ऑनटू फंक्शन के बेसिस पे नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा गया है जो b का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और इसका सॉल्यूशन लाने का कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग a के पीछे खोजबीन करना स्टार्ट करते हैं। सीआईडी वालों को कॉल कर दिया मैंने अभी तक। अब चलिए देखते हैं। a हमसे क्या बोला गया? वन फंक्शन। तो वन फंक्शन के बेसिस पे कहां से कहां तक के लिए डिफाइन करा गया? x और ये हमारे पास y, x से y के बीच में। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? a वन फंक्शन जहां पे a में कितना एलिमेंट है? 5। तो a b c d e f g h i j k और l, यहाँ पे टोटल 5 हो गए, 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 और एक जो हमारे पास है वो हमारे पास 7। ठीक है, टोटल 7 एलिमेंट। अब क्या बोला गया? ए वन फंक्शन है, मतलब एक बाण से निकले एक तीर किसी एक का ही मर्डर करेगा। यहाँ तक क्लियर? वन फंक्शन क्या बताता है? एक बाण बस एक को ही लगना चाहिए, कुछ किसी एक को ही तीर लगना चाहिए। तो उसके बेसिस पे, इमेज के बेसिस पे अगर बोला जाए तो क्या होता है? कोई एक बॉडी का इमेज क्या बनना चाहिए? सिर्फ एक इमेज उसका बनना चाहिए। उसके बेसिस पे वन फंक्शन डिपेंड करा जाएगा। तो वन फंक्शन के बेसिस पे उसके सामने सिर्फ एक मिरर ही लगना चाहिए, एक मिरर जिसका एक ही इमेज बनना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टोटल पॉसिबल वेज कितना हो जाएगा? ए के लिए पॉसिबल वेज, ए के लिए पॉसिबल वेज। अब ध्यान से देखें, हमारे पास जो इमेज है 7 इमेजेस, राइट हैंड साइड में हमारे पास कितना है? 7 इमेजेस। और हमारे पास फ्री इमेज कितना है? 5। फ्री इमेज कितना है? 5। तो उन लोगों ने अगर तीर लगाया है तो 7 में से किसी 5 में लगना चाहिए। तो हमारे पास टोटल पॉसिबल वेज कितना बोला गया है? यहाँ पे 7 है, जहाँ पे 5 को ही सिलेक्ट करना है, 5 ही उसका फ्री इमेज होना चाहिए। तो 7 में से उसका 5 फ्री इमेज के बेसिस पे असाइन करा गया है। तो इसका नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? 7 C 5। अब बी के लिए बात करते हैं। बी हमारे पास क्या बोला गया? एक ऑनटू फंक्शन से जो y to x के लिए डिफाइन किया गया है। अब ये फंक्शन इसको नॉर्मली x से y के लिए था, अब y से x के लिए, y से x के लिए जो फंक्शन डिफाइन करा गया है वो क्या है हमारे पास? ऑनटू फंक्शन। क्या बोला गया है? ऑनटू फंक्शन। ये हमारे पास a b c d e। अब ऑनटू फंक्शन के बेसिस पे क्या बोला जाता है कि राइट हैंड साइड में जितना भी इमेज है सब में तीर लगना चाहिए, सब में तीर लगना चाहिए। तो उसके बेसिस पे क्या होता है? ऑनटू फंक्शन डिफाइन करा जाता है कि जितना भी उसका पार्टिकुलर इमेजेस है, सारा इमेजेस का कुछ ना कुछ तो प्री इमेज होगा। तो उसके बेसिस पे क्या करा गया? इसको यहाँ पे टोटल इधर 7 एलिमेंट है और हमारे पास इधर 5 एलिमेंट है। तो इसमें क्या होगा? अलग अलग केसेस बनेंगे, अलग अलग केसेस, जहाँ पे उसके बेसिस पे ग्रुप साइज होंगे। तो ग्रुप साइज मतलब ये क्वेश्चन सीधा पूछा गया डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूशन के कंसेप्ट पे, डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूशन के कंसेप्ट पे। तो डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूशन के कंसेप्ट पे क्या पूछा गया सवाल? इसके बेसिस पे क्या होगा? इसका सॉल्यूशंस के बेसिस पे क्या पॉसिबल वेज होगा? तो पॉसिबल वेज अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक नॉर्मली हो सकता है कि सबको तीर तो सबको ही लगना है। अगर मैं एक काम करता हूँ, सबको 1 1 1 तीर लगा देता हूँ, 1 1 1 1, टोटल 5 ही लगे, बाकी बच गए ना। तो बचे हुए के लिए क्या करेंगे? 1 1 1 1 और एक को मैं 3 का तीर लगाता हूँ। यहाँ तक क्लियर? एक को 3, टोटल 5 केस हो गए यहाँ तक, क्योंकि पांचों का तीर लग गया। अब सॉरी 5 पॉसिबल वेज। सेकेंड जो हमारे पास हो सकता है 1 1 1, 3 हो गए और 4 हो गए और ये 5 हो गए। टोटल पांचों लोग को किसी एक को 2 तीर लग गया, किसी एक को 2 तीर लग गया, मतलब किसी का 2 इमेजेस भी है कोई एक पार्टिकुलर प्री इमेजेस के लिए। यहाँ तक क्लियर? क्या और पॉसिबल वेज हो सकता है? नहीं। इसके बाद अगर हम पॉसिबल वेज बनाए तो पांचों के लिए तीर लगना असंभव है, मतलब पॉसिबल है ही नहीं। अब उसके बेसिस पे डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूशन के कंसेप्ट पे बी का हमारे पास वैल्यू जो आ रहा है, b इक्वल टू क्या आएगा? 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1, यहाँ पे 4 टाइम है, 1 फैक्टोरियल का पावर 4 क्योंकि सेम साइज का है, 3 फैक्टोरियल। अब हम लोग डिवाइड करेंगे 4 फैक्टोरियल से, क्योंकि सेम साइज को क्या करते हैं? उसी नंबर से उसका फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। यहाँ तक क्लियर? ये हुआ डिवाइड। अब डिस्ट्रीब्यूशन का काम हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन कितने के बीच में किया गया? 5 के बीच में, तो 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? सेकंड कंसेप्ट है। अब इसी का सेकंड केस हमारे पास क्या दिया गया है? 7 फैक्टोरियल 1 का पावर 1 फैक्टोरियल का पावर 3 और 2 फैक्टोरियल का पावर 2, और डिवाइड भी करेंगे 3 फैक्टोरियल से और 2 फैक्टोरियल से। ये डिवाइड क्यों कर रहे हैं? सेम साइज ऑफ ग्रुप के लिए बेसिस पे।
अब ये क्लोज करते हैं, ये हुआ डिवाइड, और डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे ये हमारे पास हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। अगर ध्यान से देखें, अगर हम लोग ध्यान से देखें 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 ही आता है। हम उसको कुछ यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करें, आप लोग ध्यान से देखिएगा। 7 फैक्टोरियल, ये हमारे पास 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1, ये 3 फैक्टोरियल, और ये हमारे पास 4 फैक्टोरियल है। चलिए ठीक है। अब उसके बाद इनटू में 5 फैक्टोरियल है, प्लस यहाँ पे देखिए तो 7 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 ही आना है। यहाँ पे 2 फैक्टोरियल का यहाँ स्क्वायर है, एक यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल का पावर 3, और ये हमारे पास 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल। यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा कंसेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं उसके बेसिस पे। हमसे जिस एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा गया है उस एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए देखते थोड़ा। हमारे पास जो मिले थे a इक्वल टू 7c5, और हमारे पास b निकला कुछ ऐसा। b को अगर और अच्छे तरीके से सॉल्व करें तो हमारे पास क्या हाथ रखने वाले, क्या ये 7 फैक्टोरियल अपन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, क्या 7c3 लिख सकते हैं इसको, 7c3 और इनटू में 5 फैक्टोरियल। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद प्लस में क्या ये जो दिख रहा है हमारे पास 7 फैक्टोरियल 2 का पावर 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का पावर 3 मतलब 8, 8 3 जा 24। तो मैं क्या करूँ यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो हमारे पास ये क्या फिर से 4 यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो 7c3 भी लिख सकता है। एक तरह से 7c3 7c4 दोनों बराबर होता है, उसके बेसिस पे क्या ये 7c3 हो गया। और नेक्स्ट जो हमारे पास ये हमारे पास सॉल्यूशन इनटू 5 फैक्टोरियल। यहाँ तक तो कंसेप्ट क्लियर है। बी हमारे पास कुछ शानदार सा मतलब वर्ड में अगर देखें तो ये जो गंदा सा एक्सप्रेशन हमारे पास टूट के कुछ ऐसा बन गया। अब उसके बेसिस पे हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसको एक नजर उसकी तरफ हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है हमसे क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है क्या है 1/5 फैक्टोरियल 1/5 फैक्टोरियल b माइनस a। अब एलिमेंट इन फंक्शन a एलिमेंट इन फंक्शन b दोनों में आ गया है। उसके बेसिस पे देखते हैं 1/5 फैक्टोरियल बाहर, b हमारे पास क्या हाथ लगा है 7c3 कॉमन निकाल सकते हैं 5 फैक्टोरियल भी बाहर कॉमन निकल जाएगा। चलिए देखते हैं 7c3 5 फैक्टोरियल मैंने यहाँ से बाहर निकाल लिया। चलिए पहले लिख ही लेता हूँ 5 फैक्टोरियल, ये हमारे पास 7 इंटू 7c3 5 फैक्टोरियल, और माइनस हमारे पास क्या है माइनस ए में हमारे पास क्या हो जाएगा 7c5। यहाँ तक क्लियर है। अब देखें यहाँ से ये 7c3 एक बार 7c3 यहाँ पे 3 बार, तो हमारे पास ये सॉल्यूशन होगा 5 फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 and 1 4। इसको मैं अलग चौक से लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए ये मैं लिख क्या रहा हूँ 4 7c3 और ये 5 फैक्टोरियल बस ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस 7c5 पे यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टीज में बताया गया है कॉम्बिनेशन के बेसिस पे। अब यहाँ से हम लोग 5 फैक्टोरियल को अगर हम बाहर निकालते हैं तो उसके बेसिस पे क्या सॉल्यूशन आएगा, चलिए देखते हैं 1/5 फैक्टोरियल ये इसके साथ मल्टीप्लाई होते क्या हो जाएगा 4 इंटू 7c3 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल माइनस 7c2 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और ये 5 फैक्टोरियल इंटू में यहाँ पे 1/5 फैक्टोरियल है बाहर में 1/5 फैक्टोरियल। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए इसके बाद क्या होगा, अब हमारे पास जो सॉल्यूशंस आने वाले थोड़ा थाम के बैठिएगा। ये हमारे पास 5 फैक्टोरियल कटा, यहाँ से 4 फैक्टोरियल है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ से कुछ कटवर्ट करने की कोशिश करें 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और नीचे भी क्या है हमारे पास ऊपर एक और टर्म जो बच गया इधर मैं लिखता हूँ 4 इंटू क्लियर। यहाँ पे 3 फैक्टोरियल 3 को लिए 3 इंटू 2 लिखूंगा और 4 फैक्टोरियल एज इट इज ताकि यहाँ से कैंसिल आउट कर सके माइनस 7 फैक्टोरियल को हम लोग क्या करेंगे अगर अच्छे तरीके से लिखे तो 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और ये नीचे 5 फैक्टोरियल कटेगा 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ये आपस में कट जाएगा कैंसिल आउट। यहाँ से देखें ये हमारे यहाँ से हमारे हाथ क्या लगने वाले 3 इंटू 2 6, ये 6 यहाँ से कैंसिल आउट, यहाँ से 7 4 से 28 इंटू 5 140 माइनस। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें 7 6 और ये हमारे 2 इसको कैंसिल आउट करेगा 3 टाइम में। एक मिनट, हमारे पास यहाँ पे 7 140 में से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस सॉल्यूशंस के बेसिस पे जो हमारे पास a आया था a को हम लोग ध्यान से देखें तो a हमने क्या लिखा था a इक्वल टू 7c5 यहाँ पे क्या वो सिलेक्शन करने के तरीका से हमारे पास सेट a से सेट b के बीच में जो सिलेक्शन करने का तरीका था वो 5 था 7 में से 5। तो हम लोग क्या करेंगे ये 5 अलग अलग तरीके के बेसिस पे
और पांचों को अब तो परमुटेशन भी करना पड़ेगा, मतलब अरेंजमेंट भी। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन आएगा 7c5 into 5 फैक्टोरियल। तो मैंने इस टर्म को यहाँ पे लिखा ही नहीं है, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल यहाँ तक क्लियर। और ये चलेगा 5 फैक्टोरियल, इसके बेसिस पे ये आपस में कैंसिल आउट होगा और ये हमारे पास टर्म रहेगा ही। क्या यहाँ से हमारे ऊपर बचेगा 23, तो ये हमारे पास 21 21 7 into 3 21। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास जो हाथ लगेगा 119 इज द पॉसिबल वे। क्या ये सही है? 9 1 10 2 1 3 and 4 119। तो हमारे पास जो आंसर हाथ लगने वाले हैं 119। बस इस क्वेश्चंस का जो लेवल था, किस तरीके से सोचना है पहले फंक्शंस के बारे में, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शंस के बारे में कंसेप्ट आपके पास क्लियर होना चाहिए।